हम सब खुश रहना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी अपनी खुशी, क्या वो सिर्फ हमारे बारे में ही है? या फिर इसका हमारे आसपास की दुनिया, हमारे समाज से कोई गहरा नाता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे खुद को समझना, अपनी खुशी को समझना, हमें समाज की बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि हमारी पर्सनल खुशी और पब्लिक पॉलिसी यानी सरकारी नीतियां, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये असल में हमारे और हमारे समाज के जीवन को बेहतर बनाने की एक चाबी हो सकती है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया और हमारी बाहर की दुनिया एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम करेंगे अपने अंदर से। हम झांकेंगे अपने भीतर और उन स्किल्स को समझेंगे जो हमारी खुशी, हमारी मजबूती और हमारे वेलबीइंग की असली नींव हैं। कह सकते हैं कि ये हमारा अपना पर्सनल टूल किट है। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। शॉर्ट में कहें तो SEL। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए, जो हमें अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करता है। जैसा आप इस पहिए में देख सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होकर जिम्मेदार फैसले लेने तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये SEL आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ स्कूल में सीखी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये तो ज़िंदगी जीने का एक बुनियादी हुनर है। ये हमें सिखाता है कि तनाव को कैसे संभालना है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाने हैं और सबसे ज़रूरी, खुद को बेहतर ढंग से कैसे समझना है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे असल जिंदगी में उतार कर देखते हैं। वूप एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टेक्निक है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारी विश है रोज एक्सरसाइज करने की। इसका बेस्ट आउटकम यानी सबसे अच्छा नतीजा क्या होगा? हम ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करेंगे। अच्छा, तो अब रुकावट क्या है? शायद आलस या फिर वक्त की कमी। तो हमारा प्लान क्या होगा? सिंपल, सुबह उठते ही सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करना, या शायद किसी दोस्त के साथ मिलकर करना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। देखा कितना आसान है? पता है, जब हम खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं तो एक कमाल की बात होती है, हम दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। और यहीं पर इंटरबीइंग या एक दूसरे से जुड़े होने का ये गहरा विचार सामने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अलग अलग टापू नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से न दिखने वाले धागों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब अपने कैमरे का लेंस थोड़ा जूम आउट करते हैं, मैं से हटाकर हम पर लाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अपना कल्याण, हमारी अपनी खुशी, हमारे परिवार, दोस्तों और पूरे समाज के कल्याण से आखिर कैसे जुड़ी हुई है। ये जो विचार है ना कि हम सब आपस में जुड़े हैं, ये कोई नया नहीं है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे अपरिहार्य पारस्परिकता का नेटवर्क कहा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी एक की जीत या हार आज नहीं तो कल हम सब पर असर डालती ही है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती है। अगर हम पर्सनल लेवल पर खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो हम ऐसे सामाजिक सिस्टम, ऐसी पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं जो हर किसी के भले के बारे में सोचे, सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज के। और यहीं से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे उन नए फाइनेंशियल मॉडल्स की जो समाज की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपना रहे हैं। इसका नाम है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, या शॉर्ट में कहें तो SIB। और यकीन मानिए ये वाकई एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार तभी पैसे देगी जब कोई सोशल प्रोग्राम सच में काम करे, जब उसके नतीजे जमीन पर दिखें। मतलब अगर प्रोग्राम फेल हुआ तो रिस्क सरकार का नहीं बल्कि उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स का है जिन्होंने पैसा लगाया है। ये तो पूरी तरह से नतीजों पर फोकस करने वाली एक क्रांति है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें 5 मेन प्लेयर्स होते हैं। एक है सरकार, जो कहती है हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दूसरे हैं इन्वेस्टर्स, जो कहते हैं ठीक है हम पैसा लगाएंगे। तीसरे हैं सर्विस प्रोवाइडर, जो जमीन पर असल काम करते हैं। चौथा है एक बिचौलिया, जो इन सबको एक साथ लाता है। और सबसे जरूरी 5वां प्लेयर है एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर, जो ये पक्का करता है कि जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ भी या नहीं। इन सब बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यूके का फेयर चांस फंड। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने युवाओं में बेघर होने की समस्या से निपटने के लिए इसी SIB मॉडल का इस्तेमाल किया। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और मॉडल्स की नहीं है।
ये लोगों की कहानी है। तो चलिए अब नंबर से आगे बढ़कर इस प्रोग्राम के इंसानी पहलू को समझते हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी का असली राज था की वर्कर मॉडल। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक रिश्ता था। एक ऐसा भरोसेमंद इंसान जो हर मुश्किल में उस नौजवान के साथ खड़ा था, उसकी बात सुनता था और उसे रास्ता दिखाता था। ये था वो ह्यूमन टच। और इसका असर कितना गहरा था, ये इस नौजवान के शब्दों से साफ पता चलता है। बात सिर्फ एक छत देने की नहीं थी, बात थी अकेलापन दूर करने की, एक सहारा देने की, और ये एहसास दिलाने की कि कोई है जिसे आपकी परवाह है। अच्छा, अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोग्राम अपने टारगेट के बहुत बहुत करीब था। 822 के लक्ष्य के मुकाबले 819 युवाओं को एक सुरक्षित घर मिला। ये वाकई एक प्रभावशाली नतीजा है जो दिखाता है कि ये मॉडल काम करता है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे हैं असली कहानियां, जैसे 21 साल के मैट की कहानी। उसके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, ये सुरक्षा थी, ये उम्मीद थी, ये एक पूरी तरह से बदली हुई जिंदगी थी। तो अब हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने पर्सनल स्किल्स की बात की और एक सामाजिक मॉडल को भी देखा। अब समझते हैं कि कामयाबी को देखने का एक होलिस्टिक नजरिया क्या है। ये स्लाइड हमारे आज के पूरे विश्लेषण का दिल है। देखिए, एक तरफ है हमारी अंदर की कामयाबी, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस, खुद पर भरोसा, और दूसरी तरफ है बाहरी कामयाबी, एक घर, एक नौकरी, एक सुरक्षित भविष्य। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी इन दोनों के मिलने से ही बनती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को ताकत देती हैं। SEL से मिले हमारे अंदर के गुण हमें बाहर की दुनिया में कामयाबी हासिल करने की हिम्मत और लचीलापन देते हैं, और एक स्थिर बाहरी माहौल जैसे एक सेफ घर हमें अपने अंदरूनी विकास के लिए एक सुरक्षित जगह देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव साइकिल है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, अगर हम ऐसे सिस्टम डिजाइन कर सकें जो सिर्फ आंकड़ों और बाहरी नतीजों में ही नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के सफर, उसके इमोशनल और सोशल वेलबीइंग में भी इन्वेस्ट करें, तो जरा सोचिए कि हम एक समाज के तौर पर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।